हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपके अपने प्लस माइनस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने 2-3 क्लास पिछली वर्ण विचार की ली थी। वर्ण विचार मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उसकी कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कमेंट आया था बच्चे का कि भाई आपने वर्ण और अक्षर में भिन्नता नहीं बताई। वो मैं बता देती हूँ अभी कि जैसे हम कोई भी अक्षर ले लेते हैं, काम ले लेते हैं, काम, इसमें अक्षर जो है वो 2 हैं, का और म। ठीक है। अब जैसे क, आ, म, अ। अब ये ध्यान रखना बेटा, अक्षर 2 हैं। अक्षर कितने हैं? 2, का और म। लेकिन वर्ण कितने हैं इसमें? 4। कोई भी कितने भी वर्ण हो सकते हैं। आप इसको ले लीजिए, कलम, क, अ, ल, अ, म, अ। अब आपने देखा अक्षर 3 है, अक्षर 3 है, वर्ण 6 है। ऐसे ही कोई भी और शब्द ले लेते हैं हम, राम, र, आ, म, अ। अब इसमें अक्षर कितने हैं? 2 लेकिन वर्ण कितने हैं? 4। आशा है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि भाई अक्षर और वर्ण में क्या भिन्नता है। अब एक बात और रह गई थी आपकी जो मैं बताना भूल गई थी कि नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं। नासिक्य आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है बेटे। अब इसमें कवर्ग का लास्ट वाला क्या होता है? ड। च वर्ग वाला य, ट। क्या होगा? अण, त, न, प, म। तो ये जो लास्ट के वर्ण होते हैं 5, ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब हम वर्ण विचार के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूं। आप मुझे बताना कि वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इसको आप देखिए, बताइए मुझे कमेंट करके, और इनके आंसर जो है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। ठीक होंगे तो उसी पे हम ठीक कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। अब बताओ मुझे भी, शब्द होता क्या है भाई? शब्द क्या होता है? शब्द क्या है? किससे बनता है? वर्णों से बनता है। और शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। यानी आपको बताया हमने कि वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। अब शब्द क्या होता है हम इसको बता देते हैं कि वर्णों के क्या है? वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, को शब्द कहते हैं। शब्द, शब्द को हमने देखा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब सार्थक, स अर्थ, स का क्या होगा? अगर हम इसके टुकड़े कर दे, स अर्थ प्लस का, इसका हमने टुकड़े कर दिए, स यानी के साथ, अर्थ के साथ, सार्थक, स अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब क्या होगा?
कि हम जो भी शब्द लिखेंगे उसका अर्थ हमें पता होगा, यानी अर्थ के साथ, अर्थ के साथ, वर्णों के सार्थक मेल। अब हम यहाँ पर चलो लिख देते हैं, कम लिख दिया, कल्प, कम यानी अल्प, थोड़ा, कम। अब कम, कम को अगर हम वर्ण विन्यास करते हैं, क, अ, म, अ, कम, ठीक है। अब आपको पता चला कि भाई कम क्या है। अब अक्षर तो आपको 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन वर्ण कितने हैं? 4। अब हमने क्या बोला था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब कम लिखा, कम का मतलब क्या हो गया? अल्प, थोड़ा। कोई भी शब्द बगैर अर्थ के नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा ही, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा ही। अब यदि हम भाषा की बात कर लेते हैं, यदि हम आपसे भाषा के बारे में पूछते हैं या क्वेश्चन आ जाए कि भाई भाषा के अंग कितने होते हैं, भाषा के अंग कितने होते हैं, तो क्या बताओगे आप? भाषा के 3 अंग होते हैं। क्या बताओगे? 3 अंग। भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन सा? वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शब्द की, कि भाई शब्द क्या है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की, ठीक है। अब शब्द क्या है कि भाई, अब इसको नीचे से देखें कि अगर वाक्य क्या है, वाक्य जो है वो किससे बनता है? शब्दों से बनता है। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनता है। अब अगर ऐसे इसी को उल्टा ले ले कि भाई वर्ण क्या है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब ये देखो अर्थ के साथ, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? अब हमने तो ये 3 बताए थे कि अंग तो 3 होते हैं भाषा के, अंग तो हमने 3 बताए, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इन्होंने पूछा है कि भाई अर्थ की दृष्टि से, अब वर्णों का तो अर्थ नहीं निकलता है ना, तो इसको तो हमने खत्म कर दिया। तो अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। शब्द से ही तो वाक्य बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की कितनी इकाइयां हैं, अब यहां पर अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी, नहीं, सबसे छोटी इकाई तो हमने बता दिया शब्द, लेकिन अगर यही क्वेश्चन कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की कितनी इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां हैं? 2। कितनी इकाइयां हैं? 2। कौन कौन सी? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, ठीक है। अब हम वापस आते हैं शब्द विचार पर, यानी शब्द विचार क्या है? शब्द, शब्द तो हमने देख लिया कि भाई क्या है। शब्द क्या है कि वर्णों के सार्थक मेल से या वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है?
शब्द बनता है। और विचार, विचार को क्या कहेंगे कि भाई अगर शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और उसको प्रयोग में लाना ही विचार कहलाता है। तो शब्द विचार का मतलब क्या है कि भाई हम जो है वो वर्णों की सार्थक मेल से, जो शब्द वर्णों का जो सार्थक मेल है उसके मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और उसके लिए शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है, विचार कहलाता है, शब्द विचार। अब शब्द विचार में क्या है कि भाई ये है शब्द, शब्द के क्या है, भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। क्या है, प्रयोग के आधार पर। अब हम इसको प्रयोग के आधार पर को व्याकरण के आधार पर भी कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं और विवेचना के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि भाई उत्पत्ति, इसको स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं। क्या है कि स्रोत, यानी कैसे कि भाई शब्दों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, स्रोत, उनका स्रोत क्या है कि भाई स्रोत बने कैसे हैं ये शब्द, स्रोत के आधार पर। तो ये बात भी है। अब इनके जो है वो है 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया कि भाई उत्पत्ति, किस लिए उत्पत्ति बताया कि भाई शब्दों की उत्पत्ति, यानी शब्दों का जन्म कैसे हुआ, वो किस प्रकार से बने हैं, कैसे बने हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर भी या फिर स्रोत के आधार पर भी एक ही चीज है कि भाई स्रोत क्या है, उनको पाने का माध्यम क्या है, स्रोत क्या है, कि ये क्या है, इसके 5 भेद हैं। ठीक है, कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, या विदेशज भी होता है, और 5वां है संकर। अब तत्सम शब्द क्या है, ये आपको जब हम कराएंगे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि तत्सम क्या है, कि वे शब्द जो हमने संस्कृत से यों के यों लिए हैं। तद्भव क्या है कि जो हम उनका रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। देशज जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए गए हैं। विदेशी जो हमारा जो वहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा, उसमें चाहे आप सामाजिक प्रभाव देखो, विदेशी आक्रमणकारी भी यहाँ पर आए हैं, विदेशों ने व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए हैं। तो उस प्रकार से उन शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग है, प्रचलन में आए हैं। और संकर, संकर क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द। अब वो एक अकेला शब्द नहीं है, आधा शब्द इंग्लिश का, आधा हिंदी का, आधा फारसी का, आधा हिंदी में या अंग्रेजी का। तो इस प्रकार से इसके मिक्सचर को क्या कहा गया, संकर शब्द कहा गया। अब है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, और योगरूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ यानी कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये पंखा है, फर्श है। रूढ़ शब्द यानी उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनका रूढ़ यानी उनका कोई अर्थ नहीं निकले, अगर हम तोड़ दें उनको तो कोई अर्थ ना निकले। यौगिक यानी 2 शब्दों को जोड़कर, 2 शब्दों को जोड़कर और दोनों का ही अर्थ निकलता हो। योगरूढ़ एक हम सामान्य सा वाक्य बोलते हैं लेकिन उसका कोई और गहरा ही
अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। अब अर्थ के आधार पर भेद है दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। लेकिन सार्थक शब्द के भी फिर चार भेद हैं। सार्थक के भी कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कौन से? एकार्थी, यानी जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। दूसरा अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है भिन्नार्थी, विपरीत शब्द। ठीक है बेटा। सार्थक शब्द, सार्थक के कितने भेद हैं? चार, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, या फिर इसको पर्यायवाची भी कह देते हैं, पर्यायवाची। ठीक है। विपरीत या विपरीतार्थक शब्द, ये सार्थक शब्द के चार भेद हैं। अब आपका रह जाता है प्रयोग के आधार पर, दो भेद हैं, विकारी और अविकारी अविकारी। अब विकारी शब्द के भी चार भेद हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद हैं, यहां लिख देती हूं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी आएगा नहीं यहाँ पे बेटा। अब अविकारी का नीचे लिखती हूं, आप जब बनाओगे तो ध्यान से बनाना। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। और विस्मयादि। ठीक है बेटा। आज इतना ही कराएंगे बेटा। कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।